नमस्कार, मैं सनी मसीह कैमरामैन जोशुआ के साथ 24 आवर टुडे न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंबाला शहर के वुमेन सेल में अभी हम उपस्थित हैं। बताया जा रहा है कि रात के समय में वुमेन सेल के द्वारा एक 19 साल की लड़की और उसकी माता को उठाया गया है। तो आज हम आपसे साफ लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे कि थोड़ी ही देर पहले जब वो ऑफलाइन थे तो हमारे साथ यानी कि मीडिया कर्मियों के साथ भी यहाँ पर बदतमीजी से बात करी गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि थाना के इंचार्ज दविंदर कौर जी, जो कि यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर भी हैं और थाना इंचार्ज SHO भी हैं, थाना प्रभारी भी हैं, और मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा ये मैडम, जो कि मैं इनका नाम नहीं जानता, आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने थोड़ी ही देर पहले हमारे से ऑफलाइन पे बदतमीजी से बात करी थी। और इसके बाद में हम आपको बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर थाना इंचार्ज जो यहाँ पर मौजूद हैं दविंदर कौर मैडम से कि आखिरकार क्या मामला है जिसके चलते जो है यहाँ पर दो लोगों को लिया गया है। मैडम, क्या केस है जिसके चलते यहाँ पर दो लेडीज़ को आज आपने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के समय में देर रात यहाँ पर बुलाया है? सर, एक FIR लॉज हुई थी हमारे पास। नाबालिग बच्ची थी, वो 16 साल की उसकी उम्र थी, जिसने एलिगेशन लगाए थे एक लड़के के अगेंस्ट कि उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा और उसको होटल में लेके गया, वहाँ उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसके साथ फ़ोटो वगैरह, उसने न्यूड फ़ोटो मंगवाई उससे। तो उस लड़के को सर 12 अप्रैल को हमारे पास मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद उसके पेरेंट्स द्वारा हमने कई बार रेड मारी उसके घर पे, जो मिशन हॉस्पिटल में क्वार्टरों में रहते हैं, जिन्होंने हमसे कहा कि हम अपने लड़के को पेश कर देंगे। लेकिन 12 अप्रैल से सर आज तक लड़का नहीं पेश किया गया। और जब भी हम किन धाराओं के तहत जो था वो मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके बारे में आप बता रहे हैं नाबालिग लड़की थी? सर 8 पॉक्सो एक्ट, 12 पॉक्सो एक्ट और 406 IPC का पर्चा दर्ज हुआ था सर। तो अभी तक जो है लड़का हिरासत में लिया गया है या अभी नहीं लिया गया है? नहीं सर, अभी लड़का हिरासत में नहीं रहा। मैडम, जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर एक लड़की जिसकी की उम्र 19 साल है और उसकी माता, जो कि लड़के का जिस तरीके से आपने विवरण बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत आपने मुकदमा दर्ज किया, लड़का हिरासत में नहीं है, उसकी माँ को और उसकी बहन को आज यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन किया गया। तो आप उसके बारे में बताएं। सर, हम माँ और बहन को सिर्फ पूछताछ के लिए बिठाया गया है। सिर्फ पूछताछ की जा रही है कि लड़का कहाँ पे है। और उसके सुबह भी पूछताछ हो सकती थी क्या? ऐसा अभी ही अर्जेंटली था कि सर लॉक लगा हुआ था इनके, जब भी रेड की गई इनके घर पे ताला लगा हुआ था सर, जो अभी प्रेजेंट मिले थे, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है सर, इनको छोड़ दिया। कितनी देर के लिए जो है ये इन्वेस्टिगेशन चल सकती है कानूनी तौर पे? सर, अभी तक इनके हमारे पास 15 नंबर हैं जो पूरी फैमिली के हैं, जिन पे कहीं पे भी हमें नहीं पता लगा कि बात हो रही है। लेकिन सिर्फ और एक नंबर है जो इसकी मदर का चल रहा है, जिसकी इसकी बेटे से बात वगैरह होती है। सिर्फ हमने पूछताछ के लिए बिठाया हुआ है सर। SHO मैम, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा यहाँ पर। जैसा कि देखिए कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और अगर हम कोर्ट की बात करें तो बंदिशों में चल रही है। ऐसे में अगर पॉक्सो एक्ट की जिस तरीके से आपने मुकदमा दर्ज किया तो उसके अंदर कितनी साल की सजा हो सकती है? सर, इसमें 8 पॉक्सो 12 पॉक्सो एक्ट में अलग अलग धाराएं हैं। 8 पॉक्सो और 12 पॉक्सो और 406, जैसे कि आपने बताया, अगर हम तीनों धाराओं को अगर इकट्ठा करते हैं तो कितने साल की सजा जो है मिल सकती है इसमें? सर 8 पॉक्सो एक्ट में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। मैम, मेरी जानकारी अनुसार मेरे पास अभी ऑर्डर नहीं है। जैसा कि अगर 7 साल से कम अगर सजा है जी, कोई भी सजा है तो हाई कोर्ट की भी शायद है ये ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। मैं चाहूंगा कि आपको जल्द से जल्द इस ऑर्डर को मुहैया कराऊंगा। आप जो बता रहे हैं सर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि छोटे अपराधों के लिए सर उसमें 30 जून तक प्रावधान किया गया है। जी मैम, जिसके अंदर लिखा है कि 7 साल से अगर किसी को भी कम सजा होती है तो उसके अंदर अभी अनिवार्य नहीं है कि उसे अरेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन सर उसमें कहीं भी पॉक्सो एक्ट और PC एक्ट जैसे अपराधों का विवरण नहीं दिया गया। लेकिन मैम, अगर हम बात करें तो देखिए 7 साल से तो कम ही सजा है उसके अंदर। लेकिन सर ये स्पेशल केसेस हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। जी, हो सकता है कि जैसा कि SHO मैम ने साफ तौर पर बताया कि स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केसेस के लिए हो सकता है कि वो जो नोटिफिकेशन दी गई हैं या जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं वो उसमें ये धाराएं ना आती हों। मैम, जैसे कि अभी आप छापामारी करने के लिए यहाँ से एक टीम निकली थी, आपके साथ में एक लेडी इंस्पेक्टर थी जिन्होंने मेरे से भी बदतमीजी से बात करने की कोशिश करी, जबकि कि हम आपके पास यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे थे। आपने भी देखा हम उनसे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरी आज उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। तो मैम, ऐसा उन्होंने हमें किस वजह से टारगेट किया, आप उसके बारे में प्लीज़ बताएं। सर, मुझे पता चला था कि वहाँ पे जो इसमें नामजद अपराधी है जो इस केस में, वो उसने काफ़ी दिन से वहाँ पे स्टे किया था और वहाँ पे उनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिला।
लेकिन मैम कॉपरेशन जो भी है एक्यूज्ड के रिलेटिव से था। हम मीडिया पर्सन के तौर पर यहाँ पर आए थे, जिसके चलते मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन what she said I was talking to you and again then after when I used to say कि मैडम मेरी तो आपसे कोई बातचीत नहीं है, she started arguing with me without any reason। तो मतलब वो क्या यहाँ के इंचार्ज हैं या आप ही इंचार्ज हैं? नहीं सर, एसएचओ का मैं ही काम करती हूँ। और अगर हम इस केस की बात करें तो क्या इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप हैं या वो हैं? नहीं, मैं ही हूँ सर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेकिन रेडिंग पार्टी में मैंने उनको भेजा था। रेडिंग पार्टी में? तो मैडम मीडिया पर्सन से इस तरीके से बात करने का मुझे मतलब नहीं समझ आया। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बात इस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। सर मैं भी माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसको पता नहीं होगा सर कि आप मीडिया कर्मी हैं जी। क्योंकि उसको चलिए यही लगा मैम, कि हाँ। आपके शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से आपने इस इन्फॉर्मेशन को रखा। और हमारे साथ यहाँ पर इस समय एडवोकेट गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 24 आवर टुडे न्यूज़ में। सर जैसा कि देखिए इन्फॉर्मेशन के द्वारा, मेरे को लगता है आप भी उसी इन्फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर आए होंगे। हाँ जी, वरना कोरोना टाइम में तो स्पेशल निकलेंगे नहीं। हाँ जी, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। तो सर जैसा कि अभी हमने एसएचओ मैम से भी बात करी, आपने सुना भी, तो जिस तरीके से बताया, तो अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, तो क्या पोक्सो एक्ट स्पेशल एक्ट में गिना जाता है या क्या उसी में ही लाई करता है? पोक्सो एक्ट मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, वो स्पेशल एक्ट है, बट उसमें जो पनिशमेंट है, जो ऑर्डर है, उसमें स्पेशल एक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसमें उन्होंने टोटल पनिशमेंट लिखी है। जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आएगा, वो इंडिविजुअली एक एक एक्ट को उसमें मेंशन नहीं करेंगे। वो एक जनरल ऑर्डर होता है जिसमें जनरल ऑब्जर्वेशन होती है, जनरली कमांड है इन सब के लिए। उसमें है कि मैक्सिमम अगर 7 तक की पनिशमेंट है, 7 ईयर्स तक की अप टू, तो उनको अरेस्ट नहीं करना। और इसमें जो आपने इन्होंने बताया सेक्शन 8 सेक्शन 12 जो भी लगा हुआ है पॉक्सो का, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है 5 ईयर्स तक की। सर जैसा कि देखिए, अगर रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, एज पर माई नॉलेज एक हैवियस कॉर्पस की बात की जाती है, तो आप उसके बारे में भी बताना चाहेंगे सर? नहीं, हैबियस कॉर्पस तो बात की बात है, मुझे नहीं पता, अभी तो मैं आया ही हूँ यहाँ पे। अगर ये वाकई लेके आए हैं उनको, तो ये सेक्शन 160 के अंदर इन्होंने विटनेस के तौर पे एग्जामिन करना होगा उनको, जो सीआरपीसी का है। सीआरपीसी का जो सेक्शन 160, उसमें स्पेशल प्रोविजो ऐड है एक, कि कोई भी मेल पर्सन जो 15 साल से छोटा है और 65 साल से बड़ा है, सेकेंडली कोई भी हैंडीकैप पर्सन फिजिकली और मेंटली, और थर्ड वुमेन जिसमें कोई भी एज का जिक्र नहीं है, उन तीनों का जब भी एग्जामिनेशन होगा उनके रेजिडेंस पे होगा, उसके अलावा उनको थाने में नहीं बुलाया जाएगा। सर देखिए, बीइंग एन मीडिया पर्सन, मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि देखिए हमने भी यहाँ पर देखा है। और अभी जो है जिस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट जो दर्ज किया गया, देर रात का समय है और अभी यहाँ पर वो थाना में मौजूद थे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी बात जो लगती है इन्वेस्टिगेशन की, इज इट नेसेसरी फॉर इनवाइटिंग देम हियर जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन? नहीं जी, जहां तक बात है वुमेन को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज थाने में नहीं लाया जा सकता। अगर लाया भी जाएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है यहाँ की, उनसे मैडम को रिपोर्ट देके वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न के अंदर। ये 2005 की स्पेशल अमेंडमेंट हुई थी सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 46 का सबसेक्शन 4 है। तो चलिए, हमारे साथ अभी एसएचओ मैम भी हैं, तो हम उस मैम, जैसे कि वकील साहब ने बताया कि क्या ऐसा कुछ आपने कोई परमिशन जो है, जैसा इन्होंने बताया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेनी थी, क्या आप ले चुके हैं? उसके बारे में बता दें प्लीज। नहीं सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं ले सका, लेकिन सर इनका हमेशा लॉक होता है। मैंने आज दिन में भी काफ़ी बार वहाँ पे भेजा था किसी को चेक करने के लिए, कोई नहीं था। सिर्फ नॉर्मल हमारी पूछताछ थी सर, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इनको बुलाया है, इनको फ्री कर दिया बस। तो देखिए वकील साहब, मैडम का साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और उसके बाद हम उन्हें छोड़ देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने भी तो आपको यही कहा है ना, अभी देखो, हमें तो लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना है, रूल ऑफ लॉ चलेगा इस कंट्री के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बात सारी गवर्नमेंट करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसके अंडर एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, इवन जुडिशरी भी उसको ओवररूल नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है जी। और पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, तो उसके अंदर क्लियर मेंशन है, जो मैंने अभी आपको कहा, कि वुमन को थाने में नहीं लाया जा सकता एग्जामिनेशन करने के लिए एज अ विटनेस आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। गौतम जी, जैसे आपने ये बात को समझाया हमें, देखिए मैं अपने आप को लेमैन कह सकता हूँ, क्योंकि बीइंग एन मीडिया पर्सन मेरे को कुछ चीज़ों की नॉलेज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे काफ़ी बातों के बारे में पता है। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि बिफोर सनसेट और आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दर्शकों से,
कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य डूबने से बाद जो है किसी भी लेडी को नहीं बुलाया जाता। अगर ऐसे में जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भी करना होता है, ये प्रोविजन अरेस्ट के मामले में है। इवन अगर अक्यूज्ड भी है, उसको अरेस्ट करने की भी अगर लगता है डाउटफुल है, तो अरेस्ट करना है विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है सर? नहीं, इसके आगे तो मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, बस मेरा तो ये था, जहां तक लॉ की प्रोविजन थी मैंने आपको बता दी है कि वुमेन के लिए स्पेशल लॉ बना हुआ है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी, और दोनों प्रोविजंस मैंने आपको बता दी हैं जो लॉ के अंदर है। एक 160 सीआरपीसी की प्रोविजन है, उसकी प्रोविजो है जो कहती है कि उनको थाने में नहीं बुलाया जा सकता एग्जामिनेशन करने के लिए एज अ विटनेस भी, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी भी ऑफेंस की। सेकंड, इवन अगर अरेस्ट के लिए भी उठाया जाता है उनको, तो भी उससे पहले उनको जेएमआईसी की परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में, वो भी। बस मेरे पास यही है आप लोगों को बताने। तो देखिए, जिस तरीके से दर्शकों, जिस तरीके से यहाँ पर वकील साहब ने इन्फॉर्मेशन दी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इस समय जो हम मौजूद हैं अम्बाला शहर के वुमेन सेल में, और हम उसके बाद अब थोड़ी ही देर के बाद कोशिश करेंगे कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक जो अम्बाला के पुलिस अधीक्षक हैं श्री हामिद अख्तर जी, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लॉकडाउन का समय है, जिस तरीके वकील साहब ने भी बताया, और अभी हम वुमेन सेल के बाहर यानी कि वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, जो कि पुलिस स्टेशन पुलिस लाइन अम्बाला में पड़ता है वुमेन सेल। तो हम आपको लाइव के माध्यम से बेल करेंगे एसपी अम्बाला साहब को और उनसे भी पूछेंगे कि इस चीज़ के बारे में कि कितनी इस बातों में सच्चाई है। अब हम आपको लाइव दिखाएंगे, एसपी अम्बाला से बातचीत करने की प्रयास करेंगे कि एसपी साहब का इस बारे में क्या कहना है। मैं चाहूंगा कैमरामैन जोशुआ से कि वो दिखाए कि इस समय एसपी अम्बाला साहब को हम फोन कर रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अभी मैडम अब ठीक है आपकी बात, देखो हाँ ये उनके रिलेटिव्स हैं। मैडम आपकी सारी बट ठीक है, बट अब लॉ ऑफ द लैंड को थोड़ा ओवररूल कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, मैं जुडिशियल ऑफिसर भी नहीं कर सकते उस सीट पे बैठे। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सर हर चीज का हम कोई उनसे कुछ जिनके साथ क्राइम मैडम हुआ आपकी है, सारी बात ठीक है जिनके साथ सर क्राइम हुआ है वो भी तो देखो मैडम, ना, हम आप लोगों के इधर साथ है, अब यकीन मानिए, आप जब कोर्ट में आते हैं हम आपकी पूरी सपोर्ट करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करते, लेकिन करते, सर- किसी को परेशान नहीं करते। जब हम भी कभी विटनेस के तौर पर आप लोग भी आते हैं, बट बात ये है कि लेडीज को रात के वक्त थाना इस बात की हमें वो सर, कोई हम दिक्कत भी पूरा कोऑपरेट तो कर रहे हैं, वो ऐसा रखना। कुछ नहीं। नहीं, अभी लाइव ही चल रहा है क्योंकि हमने एसपी साहब से बात करनी है। जिस तरीके आपने इन्फॉर्मेशन दी, मैडम ने दी, हम उसकी पुष्टि करना चाहते हैं ताकि हमारे साथ जो लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर एसपी साहब अगर नहीं फ़ोन उठाते तो हम रीडर साहब को कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। अब हमने जो है रीडर साहब के एसपी साहब के जो रीडर हैं उनको फ़ोन लगाया और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या ये सब चीज़ों की परमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। आपको लाइव दिखा रहे हैं वुमेन सेल पुलिस लाइन में जो नमस्कार सर, मैं सनी मसीह बात कर रहा हूँ 24 टुडे न्यूज़ से। हाँ जी, बोलो जी, बोलो भाई साहब। हाँ सर, ऐसा है कि एसपी साहब को हमने फ़ोन लगाया था सर ऐसा है कि रात के समय में वुमेन पुलिस स्टेशन अम्बाला शहर के अंदर अभी जो है एक लड़की को जो कि 19 साल की है और उसकी मदर को यहाँ पर लेकर के आया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर केस क्या है कि लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था। तो क्या सर कौन सा ऐसा लॉ है जिसके तहत जो है वो यहाँ पर रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आ सकते हैं? सर आप उसके बारे में प्लीज़ हमें जानकारी दीजिए। आप ना सर महिला एसएचओ है वहाँ पे देवेंद्र कौर, एक बार उनसे बात करो सर। सर महिला एसएचओ मैडम यहीं पर ही हैं, महिला एसएचओ मैडम यहाँ पर लाइव यहीं पर ही हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई है। यहाँ पर एक वकील साहब भी हैं गौतम जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अम्बाला के ही मेंबर हैं, अम्बाला की जुरिस्डिक्शन के ही वकील साहब हैं। उन्होंने कुछ लॉज के बारे में बताया था, इसलिए हम एसपी साहब से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सर अभी ये ना पता करते हैं अभी मैडम से, देवेंद्र कौर से क्या मामला है। एक बात, आप विनोद जी बात कर रहे हैं या करमवीर जी बात कर रहे हैं? करमवीर जी बात करें भाई साहब। ठीक है, पुलिस पोस्ट नंबर 1 के इंचार्ज और एसपी साहब के रीडर साहब।
ठीक है बात सर, करते हैं सर मैडम, ठीक है, मैडम, ठीक इससे है, बात ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जिस तरीके से देखिए लाइव तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि एसपी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनके रीडर साहब से हमारी जब बात हुई उन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि अभी हम, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो वुमेन सेल की इंचार्ज है मैडम उनसे भी हम बात करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इस बारे में हम आईजी मैडम से भी बात करेंगे, जो कि भारती अरोड़ा मैडम कुछ ही दिन पहले यहाँ पर अभी अम्बाला का उन्होंने चार्ज संभाला आईजी के पद पर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे भी बातचीत करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो बने रहे दर्शकों, आपको इस केस के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप देख रहे थे 24 आवर टुडे न्यूज़। मैं सनी मसीह, कैमरामैन जोशुआ के साथ, चीफ कैमरामैन राजेश चोपड़ा जी के साथ। धन्यवाद।